जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये उपचुनाव हुआ उसमें एक अच्छा प्रदर्शन किया है। उस पर हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने सुबह भी आप लोगों से इस बारे में बात की थी, मगर इस दौरान आम आदमी पार्टी के दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अनर्गल बातें करना शुरू किया हुआ है। उस सब के चलते हमें ऐसा लगा कि एक बार आप लोगों के माध्यम से सही स्थिति दिल्ली वालों के सामने जानी चाहिए, इसलिए आपको बुलाया गया है। आपका आने के लिए आभार। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ अध्यक्ष जी श्री वीरेंद्र सचदेवा जी इसे संबोधित करेंगे प्रेस वार्ता में को। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे उपाध्यक्ष और आदर्श नगर के विधायक श्री राजकुमार भाटिया जी, हमारे मीडिया रिलेशन विभाग के प्रमुख विक्रम मित्तल जी और दो प्रवक्ता साथी शुभेंदु अवस्थी और यासिर जिलानी भी हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना एक संपूर्ण वक्तव्य इस नगर निगम चुनाव को लेकर के पार्टी की समीक्षा का रखें। नमस्कार मित्रों। दोस्तों, इस उपचुनाव में कई चीजें हमको भी पहली बार देखने को मिली। दिल्ली में मूलतः बाई इलेक्शन का ऐसा कोई रिवाज रहा नहीं है। एक आध बार मेरे को ध्यान है 96 में चांदनी चौक लोकसभा का हुआ था, उसके बाद मुझे नहीं लगता कभी इस तरह का कुछ चुनाव हुआ है। और मतदान प्रतिशत भी आपने देखा कि इस बार बहुत उत्साहजनक नहीं था। सात सीटें जीतकर नगर निगम में अपनी संख्या को बढ़ाना यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं बधाई देता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी, जिन्होंने हर वार्ड में अपना पूरा समय दिया, और दिल्ली की जनता का विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया। जब मैं भरपूर कह रहा हूं तो उसके पीछे का कारण है। कुल मतदान अगर आप देखें जो इस बार नगर निगम उपचुनाव में हुआ है लगभग 37-38% है। उसका 45.9%, 46 मान के चलिए, वो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। विरोधी दलों को अगर हम देख लेंगे, आम आदमी पार्टी 34 समथिंग है और बाकी तो जो दूसरे दल है वो नीचे है, तो 10-11% का जो फर्क है ये एक बड़ा फर्क है। विधानसभा चुनावों में भी हमने देखा तो 8% का था, लेकिन नगर निगम उपचुनाव में ये परसेंटेज 11% है। एक बड़ा फर्क है जो दिखाता है कि दिल्ली की जनता इस बात को समझती है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही ऐसा है जो दिल्ली में बेहतर विकास दे सकता है। दिल्ली की सरकार है वही हमारी लगभग 8-9 महीने पुरानी सरकार है, और वो जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं दिल्ली को सुधारने का, और उस दिशा में नगर निगम को ये ताकत देना ये एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जिस तरह की अनर्गल बातें हमारे विपक्ष के साथी मैंने सुना उनको, अब मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ। वो इस बात पे तो संतोष कर सकते हैं कि तीर थी तीर आ गई, लेकिन उनको इस बात की पीड़ा है कि जहां 10 साल वो विधायक रहे, उनका अपना गृह क्षेत्र है, और उस सीट पे कभी भी इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। लेकिन 4300 वोट से ज्यादा अगर हम वो सीट जीत कर आ रहे हैं तो मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ। और वो पीड़ा निकले कैसे, तो वो एक दूसरी सीट का उदाहरण देते हैं कि जी हाँ वोट ये हो गया, वोट गड़बड़ कर दी गई। तो मैं उनको सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ शुभकामनाएं दे सकता हूं कि हार और जीत दोनों को सहज रूप से स्वीकार करने की आदत आनी चाहिए। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद यह आदत आपको डाल लेनी चाहिए थी, तो अभी तक नहीं डली, डल जाएगी धीरे धीरे।
क्योंकि दिल्ली की जनता अपना मन स्पष्ट रूप से बना चुकी है कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और दिल्ली में नगर निगम, ये तीनों मिलकर ही दिल्ली को सुंदर, स्वच्छ और साफ सुथरा बना सकते हैं, जिस दिशा में हम लोग काम करने जा रहे हैं। अब आप वोट चोरी कहिए, क्या कहना है आपको, आपके पास बेमानी बातें करने का समय होगा, करते रहिए। हमारा फोकस बिल्कुल केंद्रित है कि हमने अब दिल्ली को एक बेहतर और विकास वाली दिल्ली बनाना है, जिस दिशा में ऊपर की दोनों सरकारें काम कर रही हैं। नगर निगम उससे पूरी ताकत के साथ उनके साथ लगेगा और लक्ष्य सिर्फ एक ही रहेगा कि दिल्ली को बेहतर दिल्ली कैसे बनाना है। दिल्ली में समस्याएं बहुत है, उसके कारण भी बहुत है, लेकिन उन कारणों से लड़ते हुए कैसे उसका परिणाम अच्छा ला पाए, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और आज के इस परिणाम के बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता हमारा दिन रात मेहनत करता है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, अपने सभी साथियों को, अपने सभी सांसद, विधायक, सब लोगों को अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही दिल्ली की जनता का एक बार हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि एक बड़ा मैंडेट आपने वोट के रूप में हम लोगों को दिया है और उसके लिए हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न? धन्यवाद।